नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो आप उससे कैसे बच सकते हैं। देखिए, फंगल इन्फेक्शन के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो है किसी भी तरह की एंटी फंगल क्रीम जो कि हम मार्केट से ले आएँ। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती है जो कि हम करते हैं और उसकी वजह से हमारा फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं हो पाता, और वो गलती है स्टेरॉइड्स क्रीम को खरीदना। जैसे कि ये अभी मेरे पास एक क्रीम है जो कि कीटोकॉनाज़ोल 2% की है। ये एक सामान्य क्रीम है जो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छे काम कर सकती है। लेकिन अगर इस कीटोकॉनाज़ोल 2% के साथ साथ अगर इसमें कोई और इंग्रेडिएंट भी मिला हुआ है, मतलब कोई भी और साथ में केमिकल मिला हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि वो एक स्टेरॉइड हो। स्टेरॉइड मतलब होता है एक ऐसा केमिकल कंपाउंड जो कि कुछ टाइम के लिए तो आपका इन्फेक्शन ठीक कर देगा। मान लो उस क्रीम को आपने लगाया, 2 दिन के अंदर आपको ऐसा लगा हाँ ये तो मिटने लग गया, लेकिन तीसरे दिन जब आपको उसको छोड़ देंगे या फिर उसको लगाएंगे तो वो जो दाद आपका है, जो खुजली है, वो 4 गुना तेजी से बढ़ेगी। ऐसा आपने कई बार नोटिस भी किया होगा। ऐसा इसी वजह से होता है क्योंकि आप गलत क्रीम खरीद लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कौन सी क्रीम सही है, कैसे कौन से केमिकल्स आपको खरीदने चाहिए, कौन से एंटी फंगल ड्रग्स आपके लिए सही हैं, वो बताता हूं। लेकिन सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ये जो जैसे कीटोकॉनाज़ोल यहाँ पर लिखा हुआ है 2%, तो कोई भी क्रीम लेने से पहले चेक कर लीजिए कि उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है आपका, जैसे कि इसमें कीटोकॉनाज़ोल है तो वो मेन इंग्रेडिएंट होना चाहिए, बाकी दूसरा कुछ नहीं। क्रीम बेस होना चाहिए, वो नॉर्मल है, लेकिन जो मेन इंग्रेडिएंट है वो आपका होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इसमें कीटोकॉनाज़ोल 2% और क्रीम बेस है ओनली, उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये क्रीम्स आपके लिए सही होती हैं। अब बात करते हैं कौन सी एंटी फंगल क्रीम्स आपके लिए बेटर रहेंगी। एक तो जो मैंने आपको बताई कीटोकॉनाज़ोल, ये बहुत अच्छी क्रीम होती है, 2% के रेशो में अगर आप इसको लेते हैं बहुत अच्छे से काम करती है। दूसरी है लुलिकानाज़ोल, ये आपकी स्क्रीन पे आप नाम भी पढ़ सकते हैं इनके, लुलिकानाज़ोल, ये आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी काम करती है। लुलिकानाज़ोल 1% में आता है। या फिर क्लोट्रिमेज़ोल आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप टर्बिफिन यूज़ कर सकते हैं। ये 4 ऐसी क्रीम्स हैं जो कि आपके लिए अच्छे से काम करती हैं, लेकिन ध्यान रखिए स्टेरॉइड्स नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो क्रीम्स हैं ये आपके ऊपर लेवल का अगर इन्फेक्शन हुआ है, ज़्यादा फैला नहीं है, तो वो काम करती हैं। लेकिन अगर ज़्यादा फैल जाता है इन्फेक्शन तो उस दौरान आपको गोलियां भी दी जाती है, जो मेडिसिन ओरल खाने वाली जो दवाइयां होती हैं वो भी दी जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। जो ओरल मेडिसिन दी जाती हैं वो है फ्लूकोनाज़ोल और इट्रोकोनाज़ोल, और एक और होती है टर्बिफिन। ये मेनली कॉमन दवाइयाँ हैं जो कि फंगल इन्फेक्शन के दौरान दी जाती हैं। इनके नाम आप ऑन स्क्रीन भी देख सकते हैं। इनके प्रोनाउंसिएशन थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल नाम है वो आपकी स्क्रीन पर हैं। ये दिए जाते हैं, लेकिन इनको लेने से पहले आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट और एक स्किन स्पेशलिस्ट से ज़रूर सलाह लें। अपने हिसाब से न लें, क्योंकि कई बार गलत डोजेस की वजह से या गलत मेडिसिन की वजह से आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने मिल सकते हैं। तो क्रीम के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करके देख सकते हैं। जो 4 मैंने आपको क्रीम बताई उनमें से कोई भी आप यूज़ करके देख सकते हैं, और कुछ दिन लगाएंगे तो आपको बेनिफिट देखने मिलेगा। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो उन 4 में से कोई दूसरी मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं क्रीम लगाने के लिए। और अगर फिर भी नहीं होता है तो प्लीज़ एक डर्मेटोलॉजिस्ट को, एक स्किन रोग विशेषज्ञ को ज़रूर कंसल्ट करें। खुद ही ट्रीटमेंट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि कई बार हम घर पे ट्रीटमेंट करते हैं और बहुत ज़्यादा फैल जाता है, और फिर वो मतलब मिटाने के लिए भी उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। तो ऐसा न करें। और खाने वाली दवाइयाँ तो स्पेशली एक डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना न लें। बात करें कि आप अपने फंगल इन्फेक्शन को फैलने से कैसे रोक सकते हैं, या फिर एक जगह हो गया है तो उसको पूरी तरह कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आपको वो जो एरिया है जहाँ पर वो इन्फेक्शन हुआ है, जहाँ पर आपको दाद खाज खुजली हुआ है, उस एरिया को साबुन से या किसी भी मेडिकेटेड सोप से अच्छे से धोना है। सुबह शाम आपको जब क्रीम लगानी है उससे पहले आपको धोना है। धोने के बाद आपको उसको अच्छे से पोंछना है, और पोंछने के बाद किसी भी टॉवल से आप पोंछ सकते हैं, और पोंछने के बाद उसको ड्राई करना है, उसको सुखाना है। और चौथे स्टेप में फिर आपको क्रीम लगाना है उसको प्रॉपर तरीके से, उस एरिया को, और सिर्फ उसी एरिया में नहीं, उससे थोड़ा सा बड़ा एरिया में आपको उस क्रीम को लगाना है। और ये क्रीम आपको रेगुलर लगानी है। अगर आपको लगता भी है कि 10 दिन बाद आपका ये चला गया, लेकिन वो एक्चुअल में जाता नहीं है, उसके 2-3 सेल भी रह गए तो दोबारा से आ जाएगा। इसलिए आपको लग भी गया कि 10 दिन बाद कि ये खत्म ही हो गया, तो उसके भी कुछ दिन बाद, लगभग 10-15 दिन तक भी आप उस क्रीम को उस एरिया पर लगा के रखें, ताकि वो फंगल इन्फेक्शन दोबारा लौट कर ना आए।
और अगर आप चाहते हैं कि आपका फंगल इन्फेक्शन अगर एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक न फैले, तो इसके लिए सिंपल सी चीज़ है कि आपको उस बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट तक टच होने से रोकना होगा, क्योंकि जो फंगल इन्फेक्शन है वो छूने से फैलता है। चाहे तो आप इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आएँ, या फिर इन्फेक्टेड चीज़ों के कांटेक्ट में आएँ, या फिर इन्फेक्टेड बॉडी पार्ट के कांटेक्ट में आएँ, तो इन्फेक्शन को आपको टच नहीं होने देना है दूसरे पार्ट तक। कई बार ऐसा संभव नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी कोशिश ये कीजिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को, जहाँ पर वो इन्फेक्शन हुआ है, उस बॉडी पार्ट को दूसरे हाथ से या दूसरी चीज़ से कांटेक्ट होने से रोकना है। उसी तरीके से आप इसको फैलने से रोक पाएंगे। तो ये है कुछ ज़रूरी जानकारी फंगल इन्फेक्शन के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।